गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। मैं प्रशांत। जैसा कि अभी दो सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश में 2 ही सीरीज़ चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ला भी नहीं रहा हूँ और 2-3 कारण हैं। पहला तो आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम लगे हैं, तो मुझे पता है आपका जो अटेंशन होगा वो रेलवे एग्ज़ाम की तरफ होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके अटेंशन को थोड़ा सा भी मैं तोड़ूं। तो ये जो वीडियो है ना, आप देखिएगा कभी फ्यूचर में, जब तक आपका अभी रेलवे एग्ज़ाम लगा है दीजिए। और जिन बच्चों का भी डिफेंस का एग्ज़ाम लगा, डिफेंस में एयरफोर्स बाकी है, जिनका एयरफोर्स का बाकी है, तो उनके लिए मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो हमारा वोकैब का ग्रामर का डेली डोज है वो आज ज़्यादातर डिपेंड है प्रपोजिशन पर। तो प्रपोजिशन के वो क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए हों, लेकिन उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को समझने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और जितने मेरे पास कुछ मैसेज आए थे आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, तो या मेरे एक टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद प्रशांत पर, तो उनमें आया था कि सर आप एक बार जल्दी से इन, ऑन, एट और ड्यूरिंग पढ़ा दीजिए, तो मैं वही बताता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी मेरी बात समझिए। आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए हो, क्वेश्चन में अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप एक बार जा सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी सेम है, इंग्लिश विद प्रशांत। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। क्या है कॉन्सेप्ट? तो पहला क्वेश्चन है, आप जो आपको प्रपोजिशन हम लोग ज़्यादातर बात है वो किसकी है? इन की है, आपकी ऑन की है, एट की है और ड्यूरिंग की है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रपोजिशन की। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है नाउन से, ठीक है, सॉरी, प्रपोजिशन लिंक करता है नाउन से नाउन को, प्रोनाउन से, ठीक है, नाउन से नाउन या प्रोनाउन को, और प्रोनाउन से भी नाउन या प्रोनाउन को, या सिंपल सी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जो एक्शन है, एक्शन को भी लिंक करता है किससे? नाउन या प्रोनाउन से। मतलब समझ रहे हैं? इस प्रेपोजिशन ये लिंक कर रहा है, मतलब कोई भी यहाँ लिंक की जगह पे क्या काम कर रही? प्रेपोजिशन आ रही है। और प्रेपोजिशन आ रही है, प्रेपोजिशन के बाद आप केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो तो भी गलत, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो भी भैया गलत। समझ में आया? हाँ, कह दो वर्ब नहीं आएगी तो आ जाएगी, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में। लेकिन ये रटने के लिए वर्ब है, एक्चुअली ये काम किसका कर रही है? नाउन का। क्लियर हुआ? तो आपको क्या क्या सीखने को मिला कि प्रपोजिशन के बाद आपकी केवल नाउन और प्रोनाउन आती है, वर्ब नहीं आती है। अगली बात और है कि भाई नाउन और प्रोनाउन आ सकता है तो इसके बाद एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता है? वर्ब। और एक चीज क्या नहीं आ सकती, जहां से आपको एरर मिलने वाली है, कभी भी आपको वर्ब दिख जाए तो नहीं है। दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सब्जेक्ट। अब कह दोगे सर, हालांकि दोनों बातें एक ही हैं, जब भैया वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट कहां से होगा? वर्ब होगी तो सब्जेक्ट होगा। और यहीं से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जब मैंने एक दिन क्लास पढ़ाई थी तो आपको कुछ बताया था कि एक्चुअली में जो डिफरेंट है किसका? प्रपोजिशन और कंजंक्शन का। तो वो यही डिफरेंट है कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आता, जबकि कंजंक्शन के बाद या तो वर्ब आएगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। ये डैम श्योर होता है। क्लियर हुआ? तो ये तो था थोड़ा सा प्रपोजिशन का बेस। ये पर्याप्त नहीं है, अधूरा है। ये पर्याप्त नहीं, अधूरा है, लेकिन हमने कहा ना कि हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन के साथ साथ प्रपोजिशन समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। अगली बात करते हैं, ये तो था थोड़ा सा बेस, हम इसको और थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज इस क्वेश्चन में जहां बात हो रही है, किसकी हो रही है? ड्यूरिंग की। तो ड्यूरिंग माने क्या होता है? दौरान।
और एक और वर्ड होता है इन। मेरी बात समझना, अगर मैं बोल दूं इन द वॉर एक सेंटेंस और ड्यूरिंग द वॉर, तो यहां दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द वॉर युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, मेरी बात समझ में आ गई। और इन द वॉर, इन द वॉर क्या होता है? युद्ध में। समझ में आया? मतलब एक सैनिक अगर है और कहा जाए कि सैनिक को युद्ध में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं वो कहां? युद्ध में। अगली बात समझ में। और युद्ध के दौरान, जैसे क्या सारी जनता युद्ध में भाग तो नहीं लेती है, केवल सैनिक लड़ते हैं ना युद्ध में, बाकी जनता तो घर पे रहती है। तो अब सेंटेंस का भाव समझिएगा, जो ऊपर है क्या कह रहा है सेंटेंस, समझिएगा। सेंटेंस कह रहा है आपका वी हैड, हमारे पास होता था, अ हार्ड टाइम, कठिन समय, इन द वॉर, वॉर के दौरान या वॉर में। ऐसा तो नहीं हम बात केवल सैनिकों की कर रहे हैं, यहाँ तो जितने भी देशवासी हैं, जिस देश में युद्ध, जिस देश के लिए युद्ध हो रहा है, वहां तो क्रिटिकल अवस्था हो जाती है। और क्रिटिकल अवस्था है मतलब यहाँ इन द वॉर भैया गलत, और गलत है तो एनसीआर नो करेक्शन रिक्वायर भी क्या हो गया? गलत। फ्रॉम द वॉर, युद्ध से, बिल्कुल नहीं। सिंस द वॉर, सिंस द वॉर का मतलब से के सेंस में होता, केवल समय दिखाता है, ये भी भैया गलत। क्या लगाओगे? कौन सा ऑप्शन? थर्ड। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग द वॉर। थोड़ी सी बात समझिए, इनका मतलब पोजीशन दिखाते हैं, इनका प्रयोग पोजीशन के लिए आता है। जब वो कोई सैनिक युद्ध में के है तो इन है, और उसके दौरान है तो ड्यूरिंग है, वो अवधि होती है। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा सिंपल, मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तो जब तक ग्रेजुएशन थी, हम तब की बात करें, ग्रेजुएशन में दोनों में फर्क हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो ये सेंटेंस आपको आ गया होगा। मजाक के तौर पर थोड़ा सा बोल सकते हैं, इन लव होता है, ड्यूरिंग लव होता है। लव के दौरान और प्यार में, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। भैया सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, और ये सेशन आ गया हमारा कौन सा? थर्ड। तो जिन्होंने पहले सेशन नहीं देखे हैं भैया देखिएगा जरूर। और आपको मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, पसंद आएगा। पसंद आने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि आपको अच्छा लगे, मैं आया हूँ आपको कुछ सिखा सकूँ। तो यदि मैं आपको कुछ सिखा सका हूँ या कुछ सिखा रहा हूँ तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ लाइक का मतलब पसंद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक माध्यम बन के आया हूँ जहाँ आपको मैं कुछ सिखा सकूँ और मैं इसी माध्यम से आपसे भी कुछ सीख सकूँ। ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, क्या लिखा है? समवन, कोई एक, दे डू नॉट नो, जिसे वो नहीं जानते हैं, नॉक एट देयर डोर, उसने दरवाजे पर नॉक किया है। नॉक के साथ भैया हमेशा क्या आता है? एट आता है। ठीक है, नॉक एट, बिल्कुल सही। इन मिडनाइट। क्लियर हुआ? तो यहां थोड़ा सा समझने के लिए फिर हम आते हैं कहां पर? बेस पर आते हैं। बेस को समझते हैं। सबसे छोटी बात भैया, डिफरेंट इन में इन क्या है और एट क्या है, अगर आपको ये समझ में आएगा तो ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। भैया याद रखिएगा, इन का प्रयोग, ठीक है, इन का प्रयोग अनसर्टेन होता है और एट का प्रयोग फिक्स होता है। यदि हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं तो एट आता है और अनसर्टेन करते हैं तो इन का प्रयोग आता है। अब हम इसको कैसे समझाएं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा इस हॉल में, इस क्लास में, तो इन समझना, हॉल के कॉर्नर पर। अब देखो, हॉल के कॉर्नर पर, हॉल के कॉर्नर पर, हॉल में तो निश्चित अनसर्टेन है, लेकिन निश्चित क्या कर रहा है? कॉर्नर कर रहा है। तो जो चीजें फिक्स करता है हम क्या लगाते हैं? एट। ठीक है, अब देखो, एट का प्रयोग फिक्स के लिए आता है, चाहे वो स्थान हो या समय हो, और इन का प्रयोग अनसर्टेन के लिए आता है, चाहे वो स्थान हो या समय हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? मैं कहाँ रहता हूं? मैं रहता हूं कानपुर में, तो इन कानपुर, क्योंकि अभी कानपुर पता नहीं भाई कहाँ कहाँ भटकोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं बर्रा में, तो एट
बर्रा, एट बर्रा इन कानपुर। बात समझ में आ गई? छोटी छोटी बातें हैं, हमें याद समझना है कि जैसे हम किसी चीज को फिक्स कर दें, क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो आपको क्या लगाना है, आपको जैसे ही मैं फिक्स करता हूं तो आपको प्रयोग करना है एट, और यदि अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, तो आप क्या लगाएंगे, इन। अब अगली बात समझिएगा, जो आप लोग पढ़ के आते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहता है, और शायद ही किसी को पता होगा भैया क्या होता है एट नाइट और क्या होता है इन द नाइट। बताइए, अगर आपको ईमानदारी से दोनों का अंतर पता हो तो आप बता सकते हैं। समझ में आया ना? यदि आपको पता है तो आप डैम श्योर प्रपोजिशन बहुत अच्छी जगह से पढ़े हैं, आपको रियली इट्स टू गुड। बात समझिएगा, एट नाइट मतलब वही बात है जब रात क्या थी, फिक्स थी, और इन द नाइट रात पता नहीं थी, या रात का वो समय पता नहीं है तो आप इन द नाइट लगाते हैं, और पता हो जाए तो आप एट का प्रयोग करते हैं। और यहीं से देखिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई जो हम यहां समझा रहे हैं, यदि वो फिक्स हो जाए भैया तो क्या, एट। अब ध्यान से समझना, छोटी सी बात, भाई हमने लिख दिया 4 PM, तो मतलब क्या है, शाम के 4, और शाम मतलब इवनिंग, शाम मतलब इवनिंग, ठीक है, समझ में आ गया, शाम मतलब इवनिंग। तो ध्यान से समझिएगा, जरूरी आपके लिए क्या था, वो जरूरी है, ये निश्चित है, क्या लगाओगे, एट, ये निश्चित नहीं है, क्या लगाओगे, इन द इवनिंग। समझ में आ गया? इसी तरह नाइट अनिश्चित थी तो इन द नाइट। लेकिन भैया मेरे वहां पर एक बात और आपको समझनी है, वो समझनी क्या है, उसके लिए जरूरी कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। वहां अगर कभी आ जाए भैया मिड नाइट, क्या आ जाए, मिड नाइट। मिड नाइट मतलब क्या है, मध्य रात्रि। अब मध्य रात्रि तो मतलब क्या हो गई, निश्चित हो गई, क्या लगाओगे, एट। समझ में आया ना? जैसे ही फिक्स कर दिया जाए रात को, रात का कौन सा पहर, मध्य, तो आप क्या लगाएंगे, एट। और इसी तरह ध्यान रखना, एक वर्ड होता है डस्क, डस्क माने होता है भैया सूर्य अस्त का समय। कौन सा समय, सूर्य अस्त का। तो डस्क से पहले भी क्या आता है, एट, और आता है DOWN, सूर्योदय का समय, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, एट। 4 बजे 4 PM, ये भी क्या लगेगा, एट। तो जैसे ही मैं समय बताऊं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे सब फिक्स है, तो आप क्या लगाओगे, एट। बात समझ में आ गई? मैंने कहा सुबह तो इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे, अब आप क्या लगाएंगे, एट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं समझा रहा हूं, इन क्या होता है और एट क्या होता है, ठीक है। अब आपको अगर ये आ जाएगा तो क्लियर हो गया होगा ये 2 बातें, एट बर्रा इन कानपुर, ठीक है। तो जैसे ही सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस क्या कर रहा है, समवन दे डू नॉट नो, उन्हें नहीं पता है, ठीक है, नॉक एट देयर डोर, ठीक है, मिडनाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा मिडनाइट से पहले क्या नहीं आता है, इन क्या लगना चाहिए था, एट। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन नहीं था, इसके साथ पूरा इन और एट का कॉन्सेप्ट था, तो आपको वो भी समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार, अगर या जो आपके अपवाद बने तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है, अगला सेंटेंस कह रहा है दे वर होपिंग टू रीच, दे वर होपिंग, वो होप कर रहे थे, दे वर होपिंग टू रीच ऑफ टाइम फॉर द लेक्चर बट दे वर लेट, ठीक है। तो यहां क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो यहां एक नई चीज और आ गई है, वो आ गई है क्या, ऑन। समझ में आया? तो थोड़ी सी बात करते भैया, ऑन क्या है, ऑन का कब प्रयोग होता है, तो समझिएगा, ऑन का प्रयोग समय में पर दिखाता है। कभी भी भैया डे का नाम आ जाए, डे का नाम, अब ये क्या था समझिए ध्यान से, मैं लिख दूं क्या, संडे, क्या लिख दूं, संडे, मंडे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि संडे था या मंडे था, ये दिन के नाम हैं। आप इससे पहले क्या लगाएंगे? ऑन। क्लियर? अगली बात समझिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बोल दूं क्या? बर्थडे। तो भैया ये भी तो दिन के नाम हैं कि नहीं हैं? बर्थडे, तो यहां पे भी क्या लगेगा? ऑन। ठीक है, चलिए तारीख आ जाए, तारीख आ जाए 14 फैब। अब तारीख तो भैया इसी लिखी जो सबको याद रहेगी, तो ध्यान रखना है ऑन 14 फैब। तो यहाँ तो तुम लोग भूलते ही नहीं होगे, सारा दिमाग तो यहीं रहता है, क्लास के दौरान भी रहता होगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी ध्यान रखना है 14 फैब, ऑन 14 फैब, ऑन बर्थडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। तो ये तो थे वो पॉइंट जो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेकिन जहां आप गलती करेंगे वो क्या था वो समझिए। कभी भैया आ जाए ऑन लास्ट मंडे, क्या आ जाए? ऑन लास्ट मंडे। जैसे भैया लास्ट दिख जाए तो ऑन क्या है? गलत। हाँ, अगर यहां पर ऑन द लास्ट मंडे लिख दिया जाता तो क्या होता? सही। समझ में आया? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक चीज और समझिए, कभी आ जाए भैया एस्टरडे या आ जाए टुमारो, ठीक है, तो इनसे पहले भी ऑन का प्रयोग नहीं होगा। ये दो बातें आपको समझ में आए, इनको आपको कॉपी पर नोट करके रख लेना है। आप इस सेंस में ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चाहे आपका लास्ट प्लस टाइम हो जाए, चाहे आपका स्टरडे हो जाए, टुमारो हो जाए या आपका टुडे हो जाए, ठीक है, तो इनसे पहले क्या नहीं आएगा? ऑन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऑन द लगा दिया है तो प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसके लिए हम जब आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे तो आपको डीप समझा पाएंगे। तब तक के लिए अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसको रट लेना भाई, याद कर लेना भैया, जो भी समझ सकते हो आप लोग कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम का की पॉइंट होगा अगर प्रपोजिशन डीप पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये दोनों क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात, कभी भी आ जाए ऑन टाइम और कभी आ जाए इन टाइम, दोनों में फर्क है। ये होता है सही समय पर। क्या होता है? सही समय पर। और ये टाइम, इन टाइम का मतलब होता है समय से, सॉरी राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी हो गई बउआ, है ना, समय से कुछ पहले। बात समझ में आया? ठीक है, समय से कुछ पहले। एक छोटी सी बात आप भूलोगे नहीं, बउआ गर्लफ्रेंड बुलाती है तो कब पहुंचते हो? ऑन टाइम या इन टाइम? बताओ बताओ, मैं पूरी गारंटी लेता हूं। आप कब पहुंचते होगे? बुलाया है 4 बजे तो 3 बजे ही मौजूद, मतलब समय से कुछ पहले। ठीक है, और ऑन टाइम मतलब क्या है? समय पर। ड्यूटी कब पहुंचते हो? आया? क्लास कब पहुंचते हो? क्लियर? कब? ऑन टाइम। लेकिन एग्जाम, देखो मेरी एक बात भाई याद रखिएगा, मैं थोड़ी सी आपको रटा सकता हूं, आपको कुछ याद करा सकता हूं जोक में, लेकिन बउआ जोक के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। अगर आपने जोक पढ़ पढ़ के कुछ चीज़ याद करके रखी है तो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा तो माइंड सेट हो चुका है ना हंसी मजाक का, ह्यूमर का। तो हंसी मजाक वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते हैं, वहाँ कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप के वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो सीरियसली बात याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप स्कूल कब पहुँचेंगे? ऑन टाइम। क्लास कब पहुँचना चाहिए? ऑन टाइम। लेकिन एग्जाम देने जाना है तो क्या ऑन टाइम? ऐसा तो नहीं कि 9 बजे स्टार्ट, क्या लिखा होता है? समय से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। मतलब आपसे गवर्नमेंट क्या कह रही है? इन टाइम की। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या था? और हाँ, ये जो मैंने एक बात समझाई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं आपको कुछ चुटकुलों के साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट ऐड कर दूं तो नो डाउट आपको
बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन क्या ये याद वाले वर्ड आपके काम आएंगे? समस्या क्लियर हुई? वो आपको समझनी पड़ेगी, वो काम आपके नहीं आएंगे। तो जैसे ही देखते हैं, वी वर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे थे, टू रीच ऑफ टाइम, समय पर पहुंचने की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो भैया ऑफ की जगह क्या होना चाहिए? ऑन। अगला समझते हैं, वी वर ग्रेटली वरीड, हम बहुत ज्यादा चिंतित थे, दैट द ट्रेन माइट बी लेट, कि ट्रेन लेट हो सकती है, बट लेकिन इट अराइव्ड, वो आ गई, एग्जैक्टली जैसे ही आपने देखा एग्जैक्टली लिखा है तो आपको ध्यान रखना है इन नहीं आएगा, एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक समय पर। क्लियर हुआ? क्लियर, समझ में आया? चलिए, ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन और कुछ समझा जाए तो यहां पर कुछ हमारे लिए और याद करने की अच्छी चीज क्या थी? ये देखो भैया, क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब के बाद में आप प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है? जैसे कभी भी आ जाए विद रिस्पेक्टफुली, विद रिस्पेक्ट फुली, तो भाई याद रखना, या तो विद गलत या रिस्पेक्टफुली गलत, दो में से एक आपको सुधारना पड़ेगा। मतलब एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई सा हिम, हमने उसे देखा है, कमिंग आउट ऑफ द होटल, होटल के बाहर आते हुए, ऑन 2 o'clock, मैंने क्या कहा था? 2 o'clock, 2 o'clock मतलब क्या है? फिक्स समय है, तो आपका भैया ऑन नहीं आएगा, क्या लगाएंगे? एट। समझ में आया? तो ऑन की जगह क्या आएगा? एट। तो ये आपका थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ भैया ये गलत लिख गया है, परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए, ये होगा 4 और ये होगा, नहीं सॉरी, ये होगा थर्ड, ये होगा 4, ये गलत लिखा, ठीक है? चलिए, तो परेशान मत होइएगा, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है। भी फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो आंसर दिया होगा वो कौन होगा? फर्स्ट, ऑन सम इवनिंग आई saw I leave office as late as 7 o'clock, ठीक है? तो मैं जहां तक सोचता हूं, आप लोगों ने कहा, मैंने क्या कहा था? इवनिंग से पहले, किससे पहले? इवनिंग से पहले क्या लगता है? इन। लेकिन यदि अगर किसी तारीख विशेष की बात कर दी जाए, कोई ऐसे दिन की बात कर दी जाए, तो आप इन के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे मैं लिख देता हूं, एक तो ऑन सब इवनिंग लिखा है, अगर लिखा होता ऑन लास्ट इवनिंग तो आप ऑन लगाते, इन लास्ट इवनिंग नहीं करते, या हम बोलते ऑन लास्ट मंडे इवनिंग, या 15 कोई तारीख विशेष की अगर सुबह शाम की बात कर दी जाए, तो आपको याद रखना ऐसे सेंटेंस में ऑन का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ऑन सम ऑफ द इवनिंग्स नहीं, ऑन सम इवनिंग, ठीक है? तो यहाँ आप जाएंगे कौन से? NCR। और ये क्वेश्चन कहाँ है? CDS का है, ईयर डालना भूल गए थे, ठीक है? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आज भैया थोड़े क्वेश्चन बढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से हैं, कुछ अलग भी थे, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। द वाइस चांसलर कंसल्टेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट को कंसल्ट किया है, क्या किया है? एज वेल एज द टीचर्स को सलाह दी है, ऑन लास्ट, मैंने क्या कहा था? लास्ट मंडे है, तो भैया ऑन क्या? गलत। या तो ऑन हटा दो, या तो आप ऑन द का प्रयोग कर दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन समझ लो भैया, देखिए, द इश्यूज के साथ वर सो क्रिटिकल, इतने क्रिटिकल हैं, दैट की दे
दे कुड हार्डली, पहला पास तो कुड हार्डली बी रिजॉल्व, शायद ही वो सॉल्व किए जा सकें, हार्डली निगेटिव से दे रहा, शायद ही वो सॉल्व किए जा सकें अपॉन सच लिमिटेड टाइम, अपॉन सच लिमिटेड टाइम। तो थोड़ी सी बात समझिए, जब हम किसी चीज को लिमिट टाइम की बताते हैं और लिमिट टाइम की क्या अवधि बताते हैं, तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विद इन का। किसका, विद इन का। जैसे मैं बात करूं 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर आप क्या लगाएंगे, विद इन। बात समझ में आ गई। तो यहां जो मिस्टेक है इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे जहां पर क्या लिखा था आपका अपॉन सच लिमिटेड टाइम, तो अपॉन की जगह आप क्या लगाएंगे, विद इन। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है जरूर प्रेपोजिशन का ये, लेकिन इन, ऑन, एट और जो ड्यूरिंग था ये उसके आगे की कड़ी है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं ये, 4-5 क्वेश्चन होंगे, आपको समझना है। भैया जल्दी बताइए फटाफट सब लोग। उम्मीद करते हैं ब्लाइंड का मतलब आपको ना पता हो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। लेकिन अंधा कितने प्रकार का होता है वो समझिएगा ध्यान से। एक तो अंधा होता है आंखों से, ठीक है, किससे, आंखों से। हम बोल सकते हैं क्या, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ठीक है। लेकिन एक वो भी अंधा होता है जो किसी की गलती को नजरअंदाज करता चला जाए। क्या करता जाए, नजरअंदाज करता जाए, किसको, गलती को। जैसे माँ हमारी क्या होती है, कहा जाता है ना, माँ अपने बच्चों की गलतियों को कभी माइंड नहीं करती है, मतलब नहीं करती है। तो यहां पर बात समझिएगा, ब्लाइंड इन मतलब आंख से अंधा, और ब्लाइंड टू मतलब इग्नोर करना। क्या करना, इग्नोर करना, किसी की गलती को माइंड ना करना। तो अब समझिएगा, द मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट। अपने बच्चों की गलतियों को क्या करती रहती हैं, इग्नोर करती रहती हैं, मतलब इग्नोरेंट ऑफ। क्या कर रहा है, इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोर करती रहती हैं। क्लियर हुआ ना, ब्लाइंड टू। उदासीन का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर ये ना होता तो हम सी लगाते, यहां ऑप्शन डी था इसलिए हम लोग कहां जाएंगे, 4th पर। ठीक है, अब सी का मतलब इनडिफरेंट टू मतलब उदासीन होना। जैसे एक अननोन व्यक्ति रोड पर पिए पड़ा था, तो मैं उसके प्रति क्या हूं, स्टोइक हूं। क्या हूं, स्टोइक, मतलब उदासीन, मुझे क्या गम भाई वो कैसे पड़ा है, आया। लेकिन अगर माँ अपने बच्चे को देखे, उसे दुख होगा, भले कुछ ना कहे वो बात अलग, लेकिन दुख जरूर होगा। तो वो उदासीन नहीं है, लेकिन वो क्या है, इग्नोरेंट है। अगर आप गलती करते हो तो ऐसा नहीं कि माँ को फर्क नहीं पड़ता है, माँ को फर्क पड़ता है, दुख होता है, लेकिन वो माफ कर देती है। क्या कर देती है, माफ कर देती। तो माँ की महिमा ही अजब है बेटा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन की महिमा समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन कौन सा, 4th था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा जरूरी था। तो अब समझिएगा बच्चा, जब हमें कभी भी एंग्री करें, क्या करें, एंग्री, गुस्सा, ठीक है। अब गुस्सा आ जाए तो हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं एट और लगाते हैं विद। क्या लगाते हैं, एट और विद। कारण अगर है तो आप एट लगाएंगे, पर्सन अगर है तो आप विद लगाएंगे, और इसी तरह एंग्री होता है, इसी तरह आप लोग एनॉय का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, एनॉय का। मतलब एंग्री एट कारण, एंग्री विद पर्सन, एनॉय एट कारण, एनॉय विद पर्सन। इसी तरह प्लीज का भी प्रयोग करते हैं, और इसी तरह ये मैड भी तो पागल दिखा रहा, मैं पागल हूं मतलब गुस्से में, कहाँ, गुस्से में, और आपका गुस्से में पागल है, आप क्या लगाओगे, एट। क्लियर हुआ, ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। लेकिन कुछ लोग हमारे जो होंगे ना, वो क्या होंगे, लगाया होगा उन्होंने बी लगा दिया होगा, आई वॉज मेड फॉर हिम। लेकिन भैया वो सेंस बदल जाएगा, और वो भी सेंस के लिए भी ये सेंटेंस सही नहीं है। मैड फॉर का मतलब किसी चीज़ के लिए हो सकता है, पर्सन के लिए नहीं होता है। मतलब लव के लिए आप मैड का प्रयोग नहीं करते हैं, भगवान ये ध्यान रखिएगा।
हम लोग अक्सर बोल देते हैं मैं प्यार में पागल हूँ, बट इंग्लिश ऐसा वरी नहीं करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको आ गया होगा। यहाँ फिलहाल बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? एट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए, लिखा है द वर्क ऑन द बेल ऑन द हेल, ठीक है, बेंट ऑन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो भैया, बेंट ऑन, कीन ऑन, एगर ऑन, इन तीनों का मतलब होता है बहुत बहुत उत्सुक होना। उत्सुक, क्लियर हुआ? जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं तो बेंट के साथ ऑन, कीन के साथ ऑन, ईगर के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आपका हेल बेंट ऑन मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना, तो आपका प्रयोग कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बेंट के बाद इगर के साथ आप टू का प्रयोग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम आता है। ज़्यादातर क्या आता है? हेल बेंट ऑन, और क्रिया की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो लिखा द वर्कर्स आर हेल बेंट ऑन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि मैंने ये पिछले सेशन में पढ़ाया था, तो मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ जो आपको याद रहे और आप कनेक्टेड बने रहें। यदि आपने ये वीडियो कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो आप लोग पहले के वीडियो देखिएगा, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कभी आ जाए भैया क्या? बी, बी का मतलब क्या होता है? इज, क्या होता है? एम, क्या होता है? आर, और क्या? वॉज, और क्या? वर। ठीक है, अगर इनके बाद में आप यूज्ड टू दे दें, क्या दे दें? यूज्ड टू, तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी। और ये वर्तमान में अभ्यस्त होना, अभ्यस्त होना। ठीक है, और अगर केवल यूज्ड टू आ जाए, मतलब उसके पहले बी ना हो, बी मतलब इज एम आर वॉज वर ना हो, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। और इसका अर्थ क्या निकलेगा? छोड़ी गई आदत। कौन सी आदत? छोड़ी गई आदत। इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब यूज टू आता था उसको नो इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि आदत कभी बदलती नहीं है। तो पास्ट एंड डेफिनेट में जरूर है। वैसे डायरेक्ट में जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट। लेकिन यूज टू का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है कि आदतों को हम कभी नहीं बदलते, चाहे वो जिस टेंस में हो वहीं रखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये यूज टू का प्रयोग, क्लियर हो गया होगा बी यूज टू का प्रयोग। और जो बी यूज टू का अर्थ है, इसी में एक वर्ड और आते हैं, क्या आते हैं? अकस्टम्ड टू, और एक तरह और क्या आते हैं? एडिक्टेड टू। इनका मतलब भी होता है आदि होना, और इनके बाद भी क्रिया की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। अभी हमारे लिए जरूरी क्या है? ही इज लिखा है ना, एडिक्टेड टू स्मोक होगा या आईएनजी फॉर्म? क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आप कहाँ जाएंगे? ही इज एडिक्टेड ऑफ होगा नहीं, यूज टू स्मोक होगा नहीं। आप लोग कहाँ पर? ऑप्शन पहला ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस आज का लास्ट है। चलिए फिर समझते हैं। आज ये लास्ट सेशन है, तो मतलब सेशन थर्ड सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, यहाँ भाई सब्जेक्टिव केस हट गया है, तो हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्टिव लिखे दे रहे हैं। वी वर एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट माने भैया क्या होता है? आश्चर्य। हम क्या बोलते हैं? सरप्राइज। क्या बोलते हैं? सरप्राइज। या क्या बोलते हैं? अमेज्ड। या क्या बोलते हैं? एस्टोनिस्ड। समझ में आना? या क्या बोलते हैं? शॉक। ठीक है, तो इन सब का मतलब सरप्राइज होता है, और इनके साथ क्या लगाते हैं? एट। क्या लगाते हैं? एट। तो जैसे देखा वी वर एस्टोनिस्ड थ्रो, तो भैया थ्रो तो आएगा नहीं, क्या लगाएंगे? एट।
हिज फेल्योर, उसके फेल होने पर, इन द एग्जामिनेशन में उसके फेल होने पर सभी ने आश्चर्य दिखाया। तो मुझे लगता है ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ना भी अच्छा लगे, ये मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ ये जितना चैनल बढ़े, ये चैनल आपके लिए समर्पित है और हम भी आपके लिए समर्पित हैं। और ऐसा नहीं कि इस समर्पण में केवल आपका फ़ायदा है, हमारा केवल नुकसान ही नुकसान है, हमारे अभिभावकों का फ़ायदा है, तो हम दोनों के फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात चलते चलते, जिनका रेलवे का एग्ज़ाम लगा है तो वो इस वीडियो को ना देखें, वो कोशिश करें, अगर देख भी लिया है तो कोशिश करें वो अपने एम, जो टारगेट आपने निश्चित कर लिया है, उस टारगेट पर फोकस करें, ठीक है। और जिनका ये डिफेंस का एग्ज़ाम लगा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 मिनट आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतने ही।